राजस्थान की 15 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैदान में घोड़े उतरने लगे हैं। मतलब कि लोकसभा चुनाव की दुदुम्बी बज चुकी हैं। पांचजन्य नाम का जो शंख है उसमें सांसें फूंक दी गई हैं। अब स्वर कैसा निकलेगा, कांग्रेस जो है वो क्या सोच रही है, कब आएगी पहली सूची, आज विश्लेषण में चर्चा करेंगे। हम राजस्थान की एक सीट जिस पे जिनको टिकट मिला है उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी, उन्हें खुद पता नहीं था कि लोकसभा सांसद का टिकट मिल जाएगा। पद्म विभूषण है देवेंद्र झाझड़िया। और बात चूरू सीट की करेंगे। चूरू लोकसभा सीट जिसकी एक विधानसभा सीट तारानगर को हारने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता, तत्कालीन विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारने के बाद बोले उन्हें जयचंदों ने हराया। इशारा जिस ओर था, राहुल कसवा पे उनका टिकट कट गया और देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से टिकट दिया गया है। क्या समीकरण रहेंगे और इन समीकरणों के बाद राजेंद्र राठौड़ जो है, क्या उनको राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, बड़ा सवाल है। और अगर नहीं लड़ाया जाएगा तो राजेंद्र राठौड़ के ही जिम्मे चूरू की लोकसभा सीट निकालनी रहेगी, क्योंकि भाजपा के लिए अगर आंकड़ों को देखें तो ये सीट आसान नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज चूरू लोकसभा पे बात करेंगे कि हनुमानगढ़ और चूरू जिले की सीटों से मिला के बनी ये लोकसभा सीट बीजेपी के लिए राम मंदिर की लहर, नरेंद्र मोदी का जादू, राजेंद्र राठौड़ की हार और राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा का एक भी मंत्री शेखावाटी इलाके में कद्दावर नहीं होने के बाद कैसे जीत पाएगी। आप थिंक 360 देख रहे हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको राजनीति के रोचक अपडेट खास करके राजस्थान से 25 लोकसभा सीटों पे हम लगातार उपलब्ध कराएंगे। बात करेंगे चूरू सीट में ऐसा क्या है कि इन सब स्थितियों के बावजूद भाजपा जो है वो सोचने पे मजबूर है, ठिठकने पे मजबूर है कि क्यों ही इस सीट को जो है वो बदला जाए, बदला गया। आप ये देखिए कि ये सीट लंबे समय से एक ही परिवार के पास थी, कसवा परिवार के पास। राम सिंह कसवा 1999 में एक बार फिर से सांसद बनते हैं। पहले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि राजेंद्र राठौड़ जयचंद का जिक्र कर रहे हैं। जिक्र हमने जय सिंह का किया था कि किस तरीके से जय सिंह राठौड़ को सांसद बनने का प्रमाण पत्र 1991 में दिया गया और उसके बाद में उन्हें हारा हुआ बता के उनका जो है वो निर्वाचन नहीं माना गया और यहाँ से चुनाव जीते राम सिंह कसवा। जय सिंह राठौड़ आज भी वो आरोप राजेंद्र राठौड़ पे मढ़ते हैं और ये कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने भैरव सिंह शेखावत तत्कालीन मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी और यहीं से पासा पलट गया। उनके पास सांसद होने का प्रमाण पत्र भी हैं। तत्कालीन जो निर्वाचन अधिकारी थे रामखिलाड़ी मीणा, उन पे वो आरोप लगाते हैं, न्यायालय भी गए, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बाद राजस्थान की राजनीति में प्रादुर्भाव होता है राम सिंह कसवा का। राम सिंह कसवा जिनके पिता दीपचंद कसवा जो है वो चूरू के एक विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। बागी फिर लगातार चुनाव लड़ रहे थे, नहीं जीते। 90 में राम सिंह कसवा भी चुनाव लड़े, नहीं जीते। अब राहुल कसवा का टिकट कट गया है तो माना यह जा रहा है कि राहुल कसवा के लिए बाहें पसार के खड़ी है कांग्रेस। राहुल कसवा कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, ऐसे इनपुट मिले हैं कि 2 बार से लगातार सांसद खुद हैं। इससे पहले उनके पिता रहे हैं लगातार। तो वो अब यह जो सीट है इस पे कब्जा उनके परिवार का बीते 25 साल से लगातार और उससे पहले भी रहा। अगर ऐसी बहुत कम सीटें हैं राजस्थान में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुत ही कम। मसलन की अपन बात करें बड़ी सीटों में तो झालावाड़ की जो सीट है और दूसरी चूरू नजर आती है। इसके अलावा 20 साल से तो कुछ सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं, जिसमें जालोर सिरोही है 2004 से, जिसमें बीकानेर की सीट है जहां 2004 में सांसद बने थे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और उसके बाद लगातार 3 बार अर्जुन मेघवाल हैं। और चूरू की सीट पे 1999 में राम सिंह कसवा एक बार फिर से बने, 2004 में बने, 2009 में बने और सांसद बने वो उनके बेटे 2014 में। राहुल कसवा युवा हैं, उनकी राजनीतिक जाजब जमाने के लिए जाट नेताओं की भरसक कोशिश रही। दिल्ली में बड़े पदों पे बैठे या
कोशिशों में कोई कमी नहीं रही, लेकिन राहुल कसवा का टिकट कट गया। लेकिन बड़ा सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा, क्या उन्हें राजसमंद से चुनाव लड़ाया जाएगा, या अब जो विषम परिस्थितियां चूरू की राजनीति में खड़ी हो रही हैं उसमें उन्हें कहा जाएगा कि हमने आपके कहने पे या आपका जो वो आर्तनाद था उसके आधार पे, जिसे जयचंद कहा गया था, उसका टिकट काट दिया है, अब पार्टी को आप जिताइए। जीतना आसान नहीं है। अगर अपन देखें कि 8 विधानसभा सीटें हैं इस इलाके में और भाजपा महज 2 जीती हैं, सिर्फ 2 सीटें भाजपा के पास हैं। एक तो चूरू की सीट हरलाल सारण जीते हैं, वहाँ से अगर मैं डेटा पे नज़र डालूँ तो कोई बड़ा अंतर नहीं है 6740 वोट से। और दूसरी सीट जो है वो भादरा की है, जहाँ से संजीव बेनीवाल जीते हैं, तो उनका अंतर जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो बलवान पूनिया को मात्र 161 वोट से हरा के जीते हैं। इस पूरी लोकसभा पे जो 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ भाजपा फिलहाल यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2023 की 25 नवंबर को पड़े वोटिंग और 3 दिसंबर को आए रिजल्ट में कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ 5800 वोट आगे हैं। और यह आगे होना भी कोई आगे होना नहीं है, उसका मैं आपको सीटवार विश्लेषण बताता हूं कि वहां जो राम मंदिर वाली लहर है वो इतनी मुखरता से चल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कास्ट बेस इक्वेशन से पूरी तरह से लबरेज यह सीट है लोकसभा की, जहां जाट और एंटी जाट सेगमेंट सीधे तौर पे काम करता है। क्या कांग्रेस रिस्क उठाएगी एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देने का, जो कि वो चूरू से पिछली बार देती थी? झुंझुनू से मात्र एक मुस्लिम सांसद राजस्थान से रहे हैं, मोहम्मद अयूब 2 बार सांसद रहे हैं। वो 84 में बने थे और 91 में बने थे। लेकिन उसके बाद कभी कोई मुसलमान, या उससे पहले भी कभी कोई मुसलमान जो है वो राजस्थान में 25 में से किसी लोकसभा सीट पे कभी भी सांसद नहीं रहा। कांग्रेस टिकट देती है, भाजपा टिकट भी नहीं देती। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर चूरू से राहुल कसवा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो चूरू का मुसलमान जो अक्सर टक्कर देता है भाजपा को चूरू लोकसभा सीट पे, जहां मैंने उल्लेख किया कि हरलाल सारण बहुत कम वोटों के अंतर से जो है वो विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अगर ये देखें कि यहाँ पे करीब 1.5 लाख के आसपास वोट तो कम्युनिस्ट ले गए इन 8 विधानसभा सीटों में, जिसमें बलवान पूनिया जो है वो बिल्कुल 161 वोट से चुनाव हारे, महज 161 वोट से। और यहाँ पे यह बड़ा सवाल बनता है कि कम्युनिज्म की विचारधारा जहाँ चलती है, वैसे कि यहाँ के जो जाट समाज सबसे बड़ा समाज माना जाता है, उनमें ज़्यादातर इसका प्रभाव है कम्युनिज्म का और आर्य समाज का। क्योंकि कुंभाराम सारण जो थे वो कुंभाराम आर्य जो थे, माफ़ी चाहता हूँ, दौलतराम सारण कुंभाराम आर्य को मैंने मिक्स कर दिया था। तो कुंभाराम आर्य जो थे, जिन्होंने देश में पहला जातीय नारा राजनीति में दिया कि जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को, उस इलाके के लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं अपन, चूरू की खास करके। तो यह जो कि हनुमानगढ़ की सीटों को साझा करती हैं, यह जो कि हरियाणा से छूती हैं, यहाँ पे 2 बड़े मुद्दे अभी जो हैं। यहाँ राम मंदिर से बड़ा मुद्दा अग्निवीर योजना है, यहाँ से बड़ी संख्या में सैनिक जाते हैं। और यहाँ पर इस बार जो है वो जो विरोध हैं केंद्रीय नेतृत्व का उन लोगों में जो सेना में नहीं जा पा रहे हैं, तो हार्डकोर जाट बनाम सॉफ्ट जाट की यह जो लड़ाई होगी, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया जो कि देश का गौरव हैं, पद्म विभूषण हैं और 2 बार के ओलंपिक गोल्ड और 1 सिल्वर विजेता हैं। हाल ही के ओलंपिक में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी एक ओलंपियन कृष्णा पूनिया को यहाँ की एक सादुलपुर सीट से विधायक बनाया था, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई हैं और उन्होंने भी तारानगर से हुए तबादलों का विरोध करते हुए कई सारी बात कही है। तो हम देख सकते हैं कि अगर अपन सादुलपुर सीट की बात करें तो वहाँ बसपा सत्ता में है, बसपा का विधायक है मनोज कुमार न्यांगली। तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के पास 5 है, 1 बसपा के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2। इन 2 में से भी एक में वो लीड लेते हैं सिर्फ 161 वोट की, और दूसरे में जो लीड है वो करीब 6.25 वोटों की है। अब बताइए कि ये सीट कितनी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी पे, वो भी जहाँ पे कम्युनिज्म विचारधारा अभी तक मौजूद हैं, जहां पे बसपा के प्रत्याशी के तौर पे मनोज न्यांगली पहले से डिक्लेयर्ड हैं, विधायक रहते हुए भी वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। अगर मनोज न्यांगली जिस समाज से आते, राजपूत समाज बहुतायत में है यहाँ,
ब्राह्मण बड़ी खार खाए हुए बैठे हैं यहाँ पे कि उनकी पहली बार जो है वो रतनगढ़ सीट उनके हाथ से निकल गई। पहली बार जहां से उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा चुनाव जीतते थे वो सीट ब्राह्मणों के हाथ से निकल गई। बड़ा एक जो है वो एक माहौल नजर आता है, सीधे तौर पे कि एंटी माहौल नजर आता है कि यह सीट जो है वो ब्राह्मणों के हाथ से निकल गई। बहुत लंबे समय, दशकों बाद रतनगढ़ की सीट पे, मुझे लगता है 1962 के बाद अगर पहला चुनाव कोई हारा है, तो यहाँ पे जो टोटल विधायकों की संख्या देखें तो उनमें भी बड़ा एक नजर आता है कि जाट विधायकों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में कांग्रेस क्या राहुल कसवा को लेगी, या वो इस बार एआईसीसी से एक कॉल आया और ये कहा गया जयसिंह राठौड़ को, जयचंद का जिक्र चला है तो जयसिंह राठौड़ आप भी तैयारी कीजिए। जयसिंह राठौड़ भी टिकट मांग रहे हैं और भी लोग यहाँ से चूरू में पिछली बार प्रत्याशी रहे, कड़ी टक्कर दी इस बार विधानसभा चुनाव में भी। रफीक मंडेलिया, क्या वो प्रत्याशी हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस यहाँ क्या करेगी, बड़ा उस पर असर जाएगा। यहाँ पे सारा फैक्टर जो है वो जाति के आधार पे चलता है। अगर राजेंद्र राठौड़ को अब लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाता है राजसमंद से, तो क्या राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी जाएगी कि चूरू की जो स्थितियां हैं उनको संभालिए, क्योंकि चूरू में आज की तारीख में कोई भी ऐसा प्रभावशाली भाजपा का नेता नहीं है जो इस लोकसभा सीट पे पैरवी कर सके, क्योंकि शेखावाटी से मात्र एक मंत्री बनाए गए हैं। सीकर जिले की श्रीमाधोपुर सीट से विधायक बने झाबर सिंह खर्रा। तो चूरू लोकसभा सीट पे अभी इस लोकसभा इलाके में भाजपा के पास सिर्फ 2 विधायक हैं और उनमें से भी कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं। और चूंकि देवेंद्र झाझड़िया का इंटरव्यू हमने देखा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल आभार वो जता रहे हैं, लेकिन पता नहीं होना, सेलिब्रिटी होना और वोट बटोर लेना बहुत बड़ी अंतर है। जैसे मैं जिक्र कर चुका ओलंपियन कृष्णा पुनिया का, तो पहला चुनाव लड़ी तो नहीं जीत पाई, उन्हें दूसरा चुनाव यहाँ जयपुर ग्रामीण से लड़वाया गया राज्यवर्धन राठौड़ के सामने, तो भी वो नहीं जीत पाई। फिर बाद में 2018 में वो विधायक बनी थी और फिर 19 का चुनाव लड़ाया गया था उनको। लेकिन ये है कि आप ओलंपिक में तस्तरी या भाला फेंक सकते हैं, लेकिन ये भाला जो राजनीति वाला है क्या वो आप फेंक पाएंगे, क्योंकि बड़ा एक अलग तरह का माहौल इस सीट पे है। यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव सुजानगढ़ सीट पे है, जहां मार्जिनल से बहुत ज्यादा वोट, 20,000 के आसपास वोट उनका प्रत्याशी ले गया। नहीं भूलना चाहिए कि सरदार शहर सीट पे 75 से 76,000 वोट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी ले गया, भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पे रही है। और नहीं भूलना चाहिए हमें कि कम्युनिस्टों का जो प्रभाव है, जैसे कि भादरा की सीट कम्युनिस्ट जीतते जीतते रह गए। पिछली बार विधायक यहाँ भादरा में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से बलवान पूनिया थे। बलवान पूनिया अगर खड़े होते हैं तो फिर जाटों में जो हार्डकोर वोट हैं वो खिसक सकते हैं। मनोज न्यांगली अगर खड़े होते हैं तो बीजेपी का मूल वोट बैंक जो राजपूत वोट बैंक कहा जाता है, क्योंकि मनोज न्यांगली विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं उनके भाई वीरेंद्र न्यांगली के प्रभाव से। उसके बाद वो 2013 में विधायक बने बीजेपी की प्रचंड लहर में। तो यह वोट डिस्टर्ब होंगे भाजपा के सीधे तौर पे चूरू लोकसभा में। और चूरू की जो सीट है वो आसान नहीं है, तो आसान सीट बनाने के लिए राजेंद्र राठौड़ को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो राजेंद्र राठौड़ क्या किस आधार पे उस जिम्मेदारी को लेंगे, क्योंकि फिलहाल तक अगर उन्हें लोकसभा लड़ाया जाता है राजसमंद में तो वहां भी आजकल स्थानीय की डिमांड है। और अगर वो अपनी टीम समेत अगर वहां तैयारी करते हैं तो फिर चूरू की सीट निश्चित तौर पे खटाई में पड़ेगी, क्योंकि वोटों का अंतर छोड़िए, आपके पास वहां 8 में से मात्र 2 विधायक हैं और दोनों में से अगर संजीव बेनीवाल को छोड़ दें तो एक तो पहली बार के विधायक हैं और वो भी राजेंद्र राठौड़ पे लगभग आश्रित रहे हैं हरलाल सारण। तो और वहां से हालांकि वासुदेव चावला को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, प्रदेश मंत्री स्तर के चूरू में जरूर, लेकिन एक ऐसे नेता का अभाव है जो इस लोकसभा सीट पे अपनी चार्मिंग कैंपेनिंग से इसको शुद्ध रूप से भाजपा की ओर मोड़ लाए। भाजपा की जो तैयारी है वो राम मंदिर या केंद्रीय नेतृत्व, मोदी का चेहरा वगैरह, तो चूरू बड़ा अलग तरीके का इलाका है। यहाँ स्थानीय और प्रभाव दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में चूरू स्थानीय प्रभाव के कारण तारानगर की सीट गंवा बैठा, चूरू स्थानीय प्रभाव के कारण सरदार शहर की सीट गंवा बैठा, और ये राम सिंह कसवा परिवार का प्रभाव रहा। और अब आपने उनका टिकट काटा है। राहुल कसवा जो कि राजनीति की तरुणाई में हैं, युवा हैं, और उनका इस तरह से टिकट कट गया तो कैसे मनाएगी भाजपा, क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं? ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि राहुल कसवा जो है वो अब कमल का जो है निशान उसको मरोड़ के पंजा थाम सकते हैं, यह एक इनपुट है। तो यह सीट बड़ी फंसी हुई सीट है
और यहाँ पे जिस तरीके की छवि, जिस तरीके का मूड वाला मतदाता है, जिस तरह का हार्डकोर वर्सेस सॉफ्ट की लड़ाई ये हो जाएगी। कांग्रेस किसे टिकट देती है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल की स्थिति में टक्कर, कांटे की टक्कर वाली सीटों में अगर किसी को माना जाए तो वो चूरू है। बीजेपी ने एक सरल, सहज, सौम्य, दिव्यांग और देश का गौरव बढ़ाने वाले पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। अब कांग्रेस क्या करती है देखने वाली बात होगी, और उससे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि चूरू की जनता क्या करती है। और आपसे अपील है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।